क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? पिछला पड़ाव हमारा फिजिक्स की जर्नी का था स्पीड। आज हम लोग अगले पड़ाव की ओर चलेंगे, क्लास 9 के चैप्टर 1 मोशन के अगले टॉपिक वेलोसिटी पर। अब हम पहले पढ़ेंगे वेलोसिटी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे, और आज हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहली बात हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी किसे कहते हैं। आपको मालूम होगा कि हमने पहले ही कहा था कि मोशन के दो पहलू हैं, एक है मोशन विदाउट डायरेक्शन, एक है मोशन विद डायरेक्शन। यहां देखो, ये मोशन विदाउट डायरेक्शन ये आपका स्पीड था, मोशन विद डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी है। इसका मतलब समझ गए होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है और सिर्फ उसको क्या करो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दो, क्या पढ़ा दिया मैंने? केवल डायरेक्शन, तो फिर वो स्पीड नहीं रह जाता है, वो क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। ये डेफिनेशन इसकी क्या बन सकती है? इसकी डेफिनेशन बन सकती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड, और हमें क्या देना है इसको? केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हमने क्या कहा? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, किसी स्पीड से मूव करे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा? वेलोसिटी। क्या कहते हैं हम लोग? वेलोसिटी। यानी दो चीज में बढ़ गई, एक आपका स्पीड हो गया, एक हो गया आपका डायरेक्शन। यानी स्पीड में जब डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाती है? वो वेलोसिटी। आप पिछले टॉपिक स्पीड को पढ़े थे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी इज जस्ट लाइक द टाइप्स ऑफ स्पीड। जो जो काम आपने स्पीड में किया था वही काम आपको करना है किसमें? वेलोसिटी में। अंतर सिर्फ एक है, स्पीड में आपका जो डेफिनेशन था वो सारी की सारी डेफिनेशन आपका डिस्टेंस से थी, और वेलोसिटी में आपकी सारी डेफिनेशन जो है वो किससे होगी? डिस्प्लेसमेंट से। इसका मतलब साफ है कि जहां जहां वहां पर आपने डिस्टेंस लगाया है वहां यहां पे क्या लगेगा? डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसका एग्जांपल भी समझ लो एक बार, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे एक बात बड़ी मजेदार है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है। कैसे सेम है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में। ऐसे ही वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी बताएंगे आगे, तो मीटर पर सेकंड। अब आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगा बेटा? आपको याद होगा जब आपने स्पीड पढ़ा था तो पढ़ा था इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टाइम। हमने कहा था वहां पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब आज हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? आपको याद होगा, उसमें आपने क्या पढ़ा? आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा स्पीड का, वेलोसिटी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। उसमें मैंने बहुत ज्यादा समय लेके पढ़ाया था इसको, स्पीड को। यहाँ पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सिर्फ इसमें करना क्या था? जो आपने इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिखा था वहां पे था अनइक्वल, ये अनइक्वल समझना, अनइक्वल डिस्टेंस था, तो यहाँ क्या होगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। माने अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट किसमें? ये इक्वल टाइम में, और ये इक्वल टाइम है, यहाँ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। अब वहां मैंने बताया था कि दोनों में से कोई भी अगर अनइक्वल हो जाता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। इसी प्रकार से अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम, तीनों के तीनों जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आते हैं। माने वहां पे मैंने साफ शब्दों में कहा था कि डिस्टेंस और टाइम में से कोई भी अगर अनइक्वल हो जाता है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। यहाँ पर डिस्टेंस न बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट।
तो तीनों में से अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम, अनइक्वल टाइम, कोई भी एक चेंज कर देंगे तो आएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे मजेदार टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, गजब का टॉपिक है। देखिए कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालने के दो तरीके, यहाँ पे मैं अलग से करता हूँ, डिफाइन करता हूँ यहाँ पे अलग से। एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करने के दो तरीके हैं। कैसे? एक में एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, एक में एवरेज वेलोसिटी कोई सिंपल फार्मूला, जैसे तुमने कहा था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये था एवरेज स्पीड। अब वहां पे टोटल डिस्टेंस न करके टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो कितनी मजेदार चीज देख रहे हो आप लोग कि जहां जहां वहां पे डिस्टेंस था वहां यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। यहां पर एक बड़ी मजेदार बात यह है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रेट से लगातार क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो ऐसी दशा में एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। जैसे मैं एग्जांपल में समझा दूं, थोड़ा सा इरेज कर दूंगा इसको, अगर समय मिले तो थोड़ा सा इरेज कर दूंगा इसको, तब मैं समझाता हूँ इसको। एक बार फिर से देखिए एवरेज वेलोसिटी में मैंने क्या कहा कि अगर आपका एवरेज वेलोसिटी में अगर आपके पास कोई गाड़ी है ए पोजीशन पर, इसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर और ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है। कहां चल रही है? स्ट्रेट लाइन में। और स्ट्रेट लाइन में ही इसकी वेलोसिटी हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर बी पॉइंट पर। तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसके पास दो ही वेलोसिटी है। एक आपका कौन सा है? इनिशियल वेलोसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बाकी चीजें तो आप स्पीड में देखे हैं, केवल डिस्टेंस के स्थान पे डिस्प्लेसमेंट करना है। अगर ये समझ नहीं आया पिछला वीडियो देखिएगा, अपने आप आइएगा, वैसे ये भी आ गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? फाइनल वेलोसिटी आप भी देखिए बताओ 60 किलोमीटर पर आवर। वैसे भी हम लोग जर्नी जो है वो गाड़ी से ही करते हैं और गाड़ी में कितनी मजा आती है, डुर से चल दे, एक 40 से चलेगा फिर आगे जाने के बाद 60। जैसे दो बच्चे गाड़ी चलाते हैं, आजकल लड़के नहीं चलाते गाड़ी, कितनी मजा आती है उनको गाड़ी चलाने। ध्यान देते हो कि पहले गाड़ी पा जाते हैं, नहीं तो बहुत तेजी से भागते हैं, डुर से खटाक खटाक भागते हैं, इतना तेज चलाते हैं, धूम वाली गाड़ी चलाते हैं, धूम भी चलाते हैं ना। तो ऐसी दशा में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है मेरे लाल? एक इनिशियल प्लस फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर और प्लस 60 किलोमीटर पर आवर अपॉन 2। आंसर हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि तुम लोगों में से कौन कौन गाड़ी चलाना जानता है और ऐसे ही गाड़ी चलाता है तेज करके, जरूर से बताना मेरा बेटा। अब आते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या निकल गया? एवरेज स्पीड। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिफरेंस। डिफरेंस में कैसे करेंगे? एक तरफ हम लिखते हैं स्पीड और एक तरफ लिखते हैं हम लोग क्या चीज? वेलोसिटी। क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या मामला है? एक चीज तो कॉमन है दोनों में, यूनिट दोनों की सेम है, मीटर पर सेकेंड। पर स्केलर क्या है? स्पीड क्या कहता है? स्पीड कहता मैं तो स्केलर क्वांटिटी हूं। कौन सी क्वांटिटी हूं? स्केलर। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और ये क्या कहता है? ना, मैं तो वेक्टर क्वांटिटी हूं, मेरे पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये क्या बताता है? स्पीड क्या बताता है?
स्पीड बताता है कि मैं हमेशा ही पॉजिटिव होता हूं और कभी भी जीरो नहीं होता। क्यों? माने स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो, या ना भी जीरो कहना चाहो कभी कह लो कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फाइनाइट, क्योंकि आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये बताओ क्या होगा? ये आप समझ गए होंगे, ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो। छोटे बच्चे समझ नहीं पाते कि ये कैसा साइन है, ये साइन माने पॉजिटिव, ये साइन माने निगेटिव। तो अपना दिमाग देखिए ऐसे रखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये सीएम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कंसंट्रेट माइंड। अपनी माइंड को क्या रखो? कंसंट्रेट रखो पूरी तरह से, तभी आप इसको समझोगे। अब आते हैं, ये क्या कहता है? ये बताता है स्पीड कि मेरी वैल्यू क्या हो सकती है। स्पीड क्या कहता है? स्पीड कहता है कि मैं या तो फाइनाइट होऊंगा, या तो मैं फाइनाइट होऊंगा और मैं कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फाइनाइट भी होगा, और फाइनाइट बता भी चुके थे हम, फाइनाइट होगा और कभी भी जीरो नहीं। चाहो यहाँ फाइनाइट यहाँ कर लो, फाइनाइट होगा और कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, और मैं कभी जीरो नहीं होगा। और ये क्या कहता है? ना भैया मैं तो जीरो हो सकता हूं, मैं तो जीरो हो सकता हूं। और ये क्या बताता है? ये स्पीड एक चीज और बताता है। स्पीड ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट, कितना तेज है, हाउ फास्ट कितना तेज है स्पीड। और ये क्या बताता है? हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, मतलब समझे कि ये फास्ट भी बताता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताता है। तो आप समझ गए होंगे तो चारों अंतर इसका, स्पीड वेलोसिटी का 4 अंतर मैंने यहां बताया। एक बार मैं इसको छोटे में बताऊं, ये 5 उंगलियां देखो, इसे डिफाइन करता हूं। इसको मानता हूं मैं स्पीड, यही मेन टॉपिक है, क्योंकि पीछे का टॉपिक वेलोसिटी स्पीड दोनों सेम सेम, यहां पर डिफरेंस कर देंगे। ये स्पीड है और ये वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी में सेम क्या है? ये देखो अंगूठा सेम कर दिया मैंने, माने दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। अब अंतर है, ये कहता है कि मैं हूं स्केलर, ये कहता है मैं हूं वेक्टर। ये कहता है कि मैं हमेशा क्या रहता हूं? पॉजिटिव। ये कहता है मैं पॉजिटिव भी हो सकता हूं, निगेटिव भी हो सकता हूं और जीरो भी हो सकता हूं। ये कहता है कि मैं हमेशा या तो फाइनाइट होऊंगा और कभी जिंदगी में जीरो नहीं होऊंगा। और ये कहता है ना भैया मैं तो जीरो हो सकता हूं। अब कौन बच गया? ये वाला। ये कहता है कि मैं बताता हूं कि हाउ फास्ट इट, कितना तेज है, कितना तेज है। ये कहता है भैया मैं तुमसे आगे हूं, तुम बताते हो हाउ फास्ट इट, मैं बताता हूं हाउ फास्ट इट प्लस इन विच डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में हूं। इसका मतलब समझ गए होंगे कि एक बेसिक डिफरेंस ये पकड़ लो कि जो जो काम यहाँ पे डिस्टेंस करता था वही वही काम यहाँ पे कौन करता है? डिस्प्लेस। तो यहीं पर अपनी जर्नी समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले जर्नी पर, चैप्टर 9 के मोशन के अगले टॉपिक पर हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप भी आराम कीजिए और मैं भी आराम करूं। नमस्कार।